तो आपने सुना बाबा बागेश्वर को। दरअसल बाबा बागेश्वर ने तेज प्रताप की ठठरी बांध दी। ये एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से विरोध हो रहा था धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार पहुंचने का, उसमें मुखर तरीके से विरोध करने वाले अगर कोई नेता थे तो वो आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ही थे। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार बीजेपी भी अब हमलावर है, इसलिए क्योंकि बाबा बागेश्वर अगर कोई दरबार लगा रहे हैं, कोई सभा करना चाह रहे हैं, तो उसमें आरजेडी को दिक्कत क्या है ये कहा जा रहा है। आपको इस बीच हम सुनाते हैं कि बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने क्या कहा है इस पूरे विवाद पर। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है। किसका मजाल कि बाबा बागेश्वर जो सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जो चला है, उसके रथ को तुम रोकने का प्रयास करते हो। तुम नस्तनाबूद हो जाओगे। जो लोग ऐसे गंदे काम कर रहे हैं, कोई रामचरितमानस उनके मंत्रिमंडल के लोग चला रहे हैं, कोई उनके मंत्रिमंडल के लोग और कोई लाठी लेकर के धमका रहे हैं। ये लाठी पिलावन, लाठी दिखावन और लाठी ये तेल पिलावन, ये संस्कृति कहाँ से आ गई? अगर कोई भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन को कोई आकर के एक आदर्श के रूप में राज्य को और देश को एक अच्छी बात कर रहा है, तो उनको, उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार बर्ताव, उनको गांधी मैदान रोका गया उनको, और आगे भी आएंगे, जोरदार रूप से आएंगे। इसलिए किसी माय का कोई लाल नहीं है जो उनके कार्यक्रम को रोक सके। जो पोस्टर्स फाड़ रहे हैं लोग बाबा के, कौन है इसके पीछे? कौन है? कह रहा हूँ, मैंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी ने कहा था कि घुसने नहीं दिया जाएगा। वही तो मैं कह, जो लोग विरोध कर रहे हैं वही पोस्टर फड़वा रहे हैं। ये चोरी छुपे, ये चोर की तरह, हिम्मत है तो सामने आकर के दिखा लो। बीजेपी तो नफरत वाले पार्टी है। आप इसके मैंने कहीं समझी बात है क्या? नफरत अगर फैलाना है तो इसका नाम बीजेपी और आरएसएस है, ये नई बात नहीं है। तो जो नफरत वाले लोग कुछ बोलते हैं उससे ना मतलब, ये प्रजातंत्र है, कहीं किसी के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से आता हो कि तो इसकी इजाज़त बिहार कैसे दे सकता है? भारत के सनातनी को जगाने वो निकले हैं, उनके पक्ष में हर सनातनी को खड़ा होना चाहिए। और मैं वैसे भी हिंदुत्व की बात करता हूँ, इसीलिए मैं आया था, देख के गया। सनातन के बगैर भारत की पहचान होगी क्या? सनातन के बगैर जिस दिन सनातन कमजोर होगा, भारत का लोकतंत्र भी कमजोर होगा। तो आपने सुन लिया सभी नेताओं को, आरजेडी की भी प्रतिक्रिया और उस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया। और देखिए हमारे साथ इस वक्त दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आरजेडी से सारिका पासवान जी हमारे साथ जुड़ी हैं और संजीव चौरसिया हमारे साथ बीजेपी के विधायक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले सारिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आरजेडी को क्या दिक्कत है अगर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपना दरबार लगाना चाहते हैं, लोगों के बीच आना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है और ना ही आरजेडी ने इसका विरोध किया था। आरजेडी ने स्पष्ट किया था, हमारे कुछ मंत्री और विधायकों ने स्पष्ट किया था इस बात को कि हमें किसी के आने जाने से कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र है, सबका स्वागत है, सबको आजादी है, जो जहां चाहे वहां जा सकता है। तेज प्रताप यादव ने तो मोर्चा खोल दिया था। मैं वही बता रही हूँ, तेज प्रताप जी ने भी क्या कहा था, उनके एक एक शब्दों का अगर आप क्लियर मतलब है, उन्होंने यही कहा था कि कोई अगर हमारे राज्य में आ रहा है, हिंदू मुस्लिम या ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने को की भावना लेकर के आ रहा है, उनके लोगों ने जी, तेज प्रताप ने क्या कहा हमने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की धरती पर आकर अगर कोई हिंदू मुसलमान करेगा तो फिर वो कार्यक्रम होने नहीं देंगे। अब बाबा बागेश्वर ये कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं, मैं तो हिंदू हिंदू कर रहा हूं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं पटना में बैठकर। अब क्या करेंगे आप? देखिए, धर्म ग्रंथों में हिंदू राष्ट्र की पूरी जो कहते हैं ना डिटेल दी गई है। अगर हम वापस से देश में वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति को लाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सोच वही है, आरएसएस की सोच वही है। आरएसएस का जो है ना ये जुमला है जो हिंदू राष्ट्र तो भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम बिहार के जो बड़े नेता हैं वो मंच पर थे, बाबा बागेश्वर की आरती उतार रहे थे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए ना। ये जो बातें बाबा बागेश्वर हमेशा मंच पर करते हुए नजर आते हैं वो तो बिहार में भी कर रहे हैं। अब क्या होगा आपकी पार्टी का रुख, सरकार का रुख?
देखिए, बाबा बागेश्वर हम पहले भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और वो दृश्य हमने एयरपोर्ट से लेकर के जहां पे कार्यक्रम स्थल चल रहा है वहां तक सब लोगों ने देखा। संजीव चौरसिया जी, आपने सुन लिया होगा, सारिका जी को कह रही हैं धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने आए बिहार में। इतने बड़े संत के साथ इन शब्दों का जो उपयोग हो रहा है सच में मानसिकता प्रदर्शित करता है कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं को करके हिंदू संस्कृति सनातन को कृत्य की यात्रा देकर और उन शब्दों के शब्दावली में रचना करने के काम करते हैं। जैसे पार्टी के नाम पे और बैठे हुए आरजेडी के लोग सारिका जी सुन लिया जाए, सारिका जी आप सुन लीजिए, संजीव जी को भी सुन लीजिए। आज जिस प्रकार से करने का काम कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति सनातन ही अपनी मूल अवधारणा रही है। शायद पता नहीं है और आरजेडी लोगों से भी पूछना चाहिए था कि जो हिंदू संस्कृति सनातन की रक्षा करते हुए हिंदू इज वे ऑफ लिविंग सब लोग जानते हैं, एक पंथ संप्रदाय सब लोग आज जो भी यहाँ पर इस देश के अंतर्गत है सबकी पहचान हिंदू और हिंदू राष्ट्र से ही है। तो हिंदू का हिंदुत्व समझने की ही इन लोग की परिकल्पना नहीं है। सबकी पहचान भारत से नहीं है, भारतवर्ष से नहीं है। की केंद्र है संजीव चौरसिया जी, आदरणीय संजीव चौरसिया जी, मुझे अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। बाबा बागेश्वर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं, आपकी पार्टी समर्थन करती है। आज सबको मंचों पर बुलाने का काम को रोका गया है। संजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? संजीव चौरसिया जी, मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं इस देश को, क्या आप उनकी मांग का समर्थन करते हैं? बताओ बीजेपी विधायक। सनातन सांस्कृतिक राष्ट्र की जो धरोहर है, इससे कहां कोई इनकार कर सकता है? ये तो मानने वाले सभी मतावली इस हिंदुत्व के और हिंदू राष्ट्र के रहने वाले लोग हैं। इस बात को तो पुनरुत्थान सब लोग करते हैं। आज देश के बाहर किसी भी संप्रदाय के लोग बाहर जाते हैं, मैं जब कह रहा हूं शब्दों पर ध्यान दिया जाए, ये धर्म के आधार पर और जो है संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर अगर विदेशों में कहीं भी कोई जाएंगे यही मानेंगे कि वो मक्का जाइए से कहीं भी जाइए वो हिंदुस्तान से आए हैं। तो ये फर्क जो है, फर्क उन लोग को समझने की आवश्यकता है। हम लोग एक धर्म के आधार पर, सनातन के आधार पर चलने वाले व्यक्तित्व के आधार पर चल रहे हैं और सब जितने हैं संप्रदाय है, तो संप्रदाय के आधार पर उनके मांग के चलने का काम करेंगे। इनके नेता ने साफ कहा कि किस प्रकार से डराने का धमकाने का जो काम किया है उन बातों को वापस लेने का काम करें, माफी मांगने का काम करें, तो वो करेंगे नहीं। इस बात को नहीं, लेकिन संजीव चौरसिया जी, आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आप आरएसएस की आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं। आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र मानता है, आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र मानता है। बाबा बागेश्वर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, दोनों में फर्क है। देखेंगे संविधान के सभी पृष्ठों में देखेंगे कि मानक रूप में भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं, मानक रूप में संविधान में किन-किन को मानने का काम करते हैं। संविधान इस बात को मानने का काम किया है शुरू से। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान को जो निर्मित की है उसमें आप देखेंगे कि हिंदू संस्कृति सनातन सभी चीज का उल्लेख है, चित्रण के साथ उल्लेख है। हमने अभी भी माना है कि भगवान राम और रामायण के जो संकल्पना के आधार पे जो परिवारवाद से लेकर राष्ट्रवाद के आधार को लेकर मानने का काम किया है, साफ है। अब देखिए ना संजीव जी, दिक्कत यही है, विपक्षी पार्टियों को दरअसल समस्या यही है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, तो विपक्षी पार्टियों को लगता है कि राजनीति से प्रेरित है ये बयान। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे सहयोगी पंकज झा भी पटना से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसी जगह से जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री की ये पूरी सभा हो रही है, दरबार लगा हुआ है। पंकज, बिहार में किस तरीके का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है जहां भी उनका दरबार लगता है भारी भीड़ पहुंचती है। बिहार के लोगों ने कैसा एक्सेप्टेंस दिया है धीरेन्द्र शास्त्री को? देखिए, बिहार के लोगों ने भी उनका ज़बरदस्त समर्थन किया है और एयरपोर्ट से लेकर के कल जब पहली सभा हुई थी और अभी भी देखिए कि अभी तो सभा जो है उनकी 4 बजे के बाद होती है, लेकिन लोग जो हैं चूँकि मनाही है उनसे लोगों की मिलने के लिए, इसके बावजूद भी सवेरे से लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और कल जैसा कहा भी था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कि वो बिहार आए, पहली बार आए हैं, देर से आए हैं लेकिन बार बार वो बिहार आते रहेंगे। जिस तरीके से लोगों ने उनका समर्थन किया है, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ 40 किलोमीटर दूर वो नौबतपुर का इलाका है जहाँ उनकी हनुमत कथा होती है और हज़ारों लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। संजीव चौरसिया जी और सारिका पासवान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा बागेश्वर जो पहले कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो अब ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। और बीजेपी के तमाम नेता उनका समर्थन करते हुए उनके मंच पर नजर आ रहे हैं।